हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली नई कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मधु था, उसको उसके ही भाई ने कर दिया था प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है दो सगे भाई बहन की, जिसके बीच यह तरह के संबंध स्थापित हो जाते हैं और भाई कर देता है अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा था। हरियाणा में रहने वाला एक परिवार जिसमें एक 19 साल की लड़की और 18 साल का उसका भाई था और दो माता पिता थे। कुल मिलाकर परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे। लड़की के माता पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो दोनों ही जॉब करते थे। लेकिन लॉकडाउन में सभी लोगों का काम छूट गया था। इस वजह से वह लोग अपना घर चलाने के लिए पड़ोस के घरों में ही मेहनत मजदूरी का काम करने लगे थे। घर पर बेटा और बेटी दोनों अकेले रह जाते थे। घर में अकेले रहते थे तो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, खाना पीना साथ में खाया करते थे। माता पिता सुबह निकल जाते और शाम को आया करते थे। मोबाइल दोनों के पास था। एक दिन छोटा भाई मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि तभी उसके सामने एक अश्लील वीडियो आ गई। 18 साल का लड़का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसके मन में इस तरह से कुछ करने का भाव आ गया। लेकिन लॉकडाउन चल रहा था तो घर से निकलना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन यह वीडियो देख देख कर उसके उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। घर में अकेली बहन और सिर्फ वो ही रह जाता था। वो वीडियो गलती से उसकी बहन के फ़ोन में शेयर हो जाती है। अब वह वीडियो उनकी बहन भी देख लेती है। तब उसके मन में भी उथल पुथल होने लगती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हो तो पूरी सुनिएगा, क्योंकि इस प्रकार की घटना किसी के भी साथ हो सकती है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें। समाज में इस प्रकार के केस बहुत हो रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि बच्चों पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। माता पिता को बीच बीच में अपने बच्चों पर निगाह जरूर रखनी चाहिए। वह क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस इस कहानी के माध्यम से एक शैक्षिक व सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। कहानी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद उस लड़की के मन में भी वैसे ही करने का ख्याल आ जाता है, लेकिन वह वीडियो गलती से उसके छोटे भाई ने ही उसको सेंड कर दी थी, तो इसलिए वह उसको बहुत डांटती है और मम्मी से शिकायत करने की कहती है। भाई छोटा होता है और इस तरह की हरकत से डर जाता है। लेकिन अगले दिन लड़की के भाई ने देखा कि उसकी बहन कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और निर्वस्त्र होकर वीडियो देख रही थी और कुछ उस प्रकार की हरकतें कर रही थी। सिर्फ 18 साल का लड़का यह सब देखकर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन वह रिश्ते में उसकी बहन होती है, तो इसलिए वह थोड़ा झिझकता भी है। लेकिन इस प्रकार की भावना अगर कम उम्र में आ जाए तो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यह सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से। साथियों, मोबाइल फ़ोन जितना लाभदायक है उतना ही कभी कभी नुकसानदायक भी है। एक दिन दोनों भाई बहन बैठे थे, तभी भाई अपनी बहन से कहने लगा कि दीदी, मैंने आपको उस दिन मोबाइल पर वीडियो देखते हुए देखा था और आप उस समय निर्वस्त्र थी, वह भी मैंने देख लिया था। यह सुनकर बहन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गलती उसकी भी थी, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि क्यों ना आज एक साथ बैठकर वीडियो देखी जाए। हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसमें डर भी कोई नहीं है। लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि इसके आगे का परिणाम क्या होने वाला है। लड़की ने मोबाइल पर वीडियो चलाई और दोनों भाई बहन बैठकर वीडियो देखने लगे। वीडियो देखते देखते दोनों अपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन दोनों ने संबंध स्थापित कर लिया। जब एक बार ऐसा हो गया तो उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। अब दोनों घर पर अकेले रहते थे तो यह सब बहुत ही ज़्यादा करने लगे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कब 4 महीने गुजर गए पता ही नहीं लगा। 4 महीने बाद जब लड़की का पेट बढ़ना शुरू हुआ तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि यह सब क्या है।
उसने यह बात अपनी माँ से छुपाई और कहा, लॉकडाउन में खाना ज़्यादा खा रही हूँ, इसकी वजह से शायद पेट बढ़ रहा है। धीरे धीरे 1 महीना और बढ़ा तो पेट भी और ज़्यादा बढ़ गया। अब माँ को शक नहीं, यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब उसकी माँ ने मधु से उससे पूछा कि बता आखिर क्या बात है, तब लड़की ने पूरी बात अपनी माँ को बताई और यह सुनकर उसकी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतना गलत कर सकते हैं, लेकिन अब जो हो गया उसको बदला भी नहीं जा सकता था। अब 5 मास का शिशु जो उस लड़की के पेट में पल रहा था, उसको दुनिया में लाया जाए तो रिश्ता खराब हो रहा था। इसका समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। फिर यह बात लड़की की माँ ने अपने पड़ोस में रहने वाले अपनी सहेली को बताई। उसकी सहेली कोर्ट में बैठने वाले जज साहब के यहाँ काम करती थी। यह बात उसने अपने साहब को बताई। जब यह बात जज साहब सुनते हैं तो वह कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी होगी और यदि आप बेटी का अबॉर्शन करवाना चाहती है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लड़के की माँ पुलिस कंप्लेंट करती है। जब पुलिस जांच करती है तो गलती दोनों भाई बहन की थी और दोनों कम उम्र में आवेश में आकर बह गए थे। इसलिए लड़के को बाल कारागृह में 7 माह के लिए भेज दिया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। यदि वह बच्चा इस दुनिया में आता तो भाई बहन का रिश्ता और भी ज़्यादा जीवन भर कलंकित रहता। इसलिए लड़के की मां ने अपनी बेटी का गर्भपात करवाना ही उचित समझा और न्यायालय से आदेश मिलने पर गर्भपात करवा दिया। दोस्तों, अब आप ही बताएं, इस कहानी में आप असली गलती किसकी मानते हैं? आपको कहानी देखकर क्या लगा? आपकी राय अवश्य दीजिएगा। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता या अनैतिकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी लोगों को इस मुद्दे के बारे में सोचने और समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वो वीडियो में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय।